पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पौड़ी मंडल मुख्यालय में आयोजित सांसद खेलों महोत्सव का भव्य समापन हो गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे तो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सवालों से बचते नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस अवसर पर केवल जयंती और खेल महोत्सव की ही बात की जाएगी। पहली बात है कि सुनिए, देखते हैं आप आज अटल जी का जन्म दिवस का दिवस है, खेल महोत्सव का समापन है। आज इन्हीं विषय चर्चा होगी। कल मैंने विस्तार पर सब विषय बोल दिया है। आज का विषय नहीं बनता, मैंने बोल दिया। आज खेल का विषय है। आप सबका धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी की मां सोरी देवी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें कहा कि सरकार लगातार वीआईपी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटी को न्याय मिल सकता है। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे, कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। अभी क्या है कि देखिए, ये एक यहाँ पर जो पूरा हमने खेल महोत्सव किया है, इस पूरे खेल महोत्सव के बारे में भी एक जो तैयारी है उसके हम माइंडसेट में भी हैं, और जो आपके अन्य इससे जुड़े हुए सवाल है उसका जवाब हम आपको जल्दी ही हम देंगे। एक तरफ खेल महोत्सव और जयंती का आयोजन तो दूसरी ओर इंसाफ की मांग। सवाल यही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार कब खुलकर जवाब देगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों से मुलाकात की। 8 में से 7 लाभार्थी इस दौरान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बच्चों से उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर बातचीत की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्हें कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर बच्चे बेझिझक प्रशासन को जानकारी दें। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ कार्यालय में मध्याह्न भोजन भी किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय गौरव ने कहा कि इस योजना के तहत कोरोना काल में माता पिता को खो चुके बच्चों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कुल 8 बच्चे हैं जो अपने माता पिता खो चुके थे कोविड के समय। तो प्रधानमंत्री केयर्स फंड में इन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। जैसे उनको स्पॉन्सरशिप का प्रति माह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कुल 20,000 की धनराशि साल में उनको दी जाएगी। आपदा से उसी समय 50,000 रुपये उनको मिले थे। भारत सरकार से कुल 18 साल की उम्र पूर्ण होने पे 10 लाख रुपए दी जाएगी। अगर कोई स्किल से जुड़ा हुआ वो कोर्स करेंगे या साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोर्स टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करेंगे तो उनको उस हैसियत से फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलेगा। इस प्रकार से ये सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हैं। उनके लिए ये प्रावधान भी है क्योंकि उनके कस्टोडियन जिला में जिला कलेक्टर होते हैं
तो प्रतिवर्ष जिला कलेक्टर के साथ उनकी भेंट कराई जाती है और डीएम द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, अन्य गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। उनसे उनके मन की सारी बातें पूछी जाती हैं, उनकी ज़रूरतें जानी जाती हैं। अगर कोई ज़रूरत होती है तो डीएम साहब उसको उपलब्ध कराते हैं, जो कुछ सामग्री वो मांगती है। तो उसी के तहत इस वर्ष का भी जो पीएम केयर्स फंड के बच्चों का मीट था डीएम साहब के यहाँ, वो आज संपन्न हुआ। हम लोगों ने उनको फोल्डर दिए, हम लोगों ने उनके अभिभावकों को शॉल देकर के सम्मानित किया। हम उनके लिए लंच की व्यवस्था किए हुए हैं, हम उनके जाने आने का टीए भी देंगे। और डीएम साहब से विस्तृत वार्ता हुई, अभिभावकों की भी और बच्चों की भी। बच्चों से मेरी बात भी हुई और मैं एक ही बच्चों को ये देना चाहती हूँ कि पीएम केयर्स में आपको सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट इज़ ऑल देयर टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट, बट यस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी सरकार जब बच्चों को सपोर्ट या फैसिलिटेट करती है वो इसलिए करती है कि बच्चा खुद एम्पावर्ड बने, सशक्त बने। तो उनकी पूरी जर्नी जो है उसमें सरकार उनके साथ है फॉर अ फैसिलिटेशन, उस तरीके से कि बच्चा आज जब अपनी पढ़ाई करे और कल इतना सशक्त बने कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसी में ही असल हमारी गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उनके सक्सेस होती है, उसी का एक इम्पैक्ट होता है। एंड आई वुड वांट कि बच्चों से हम लोगों ने बात करी तो हमने ये भी जाना कि कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उनको लगता है कि वो एक एड ऑन होना चाहिए उनकी पढ़ाई के लिए या उनके ग्रोथ के लिए। सो वी आर ऑल देयर टू हेल्प। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम लोग बच्चों को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ और सपोर्ट देते हुए उन जो मेधावी बच्चे हैं उनको आगे लेके जाएं। और मुझे लगता है ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। दे हैव गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम और उसमें जो रेजिलियंस पावर उन्होंने डेवलप करी है वो इनको हेल्प करेगी लाइफ में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो यही मेरा मैसेज है कि बच्चे आगे बढ़ें और खुद स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट बने। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और आज के कार्यक्रम में बहुत ही सफल ये कार्यक्रम रहा है और प्रत्येक वर्ष इसी तरह से जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत जितने भी जनपद में बच्चे हैं तो तमाम बच्चे टिहरी जनपद के यहाँ पे आए थे, जिनके साथ संवाद किया गया, विचार विमर्श किया गया और बच्चों को जो सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं जो लाभ उनको पीएम केयर्स का मिल रहा है और अन्य योजनाओं का मिल रहा है उनकी उपयोगिता पे विचार किया गया। और बच्चे किस किस कक्षा में पढ़ रहे हैं और क्या उनका भविष्य में बनने का इरादा है और तमाम जो ये योजनाएं हैं वो कितनी उनके लिए कारगर हो रही हैं, इस पे चर्चा हुई, जिसमें डीएम मैडम ने भी काफ़ी उनसे संवाद किया और हम लोगों के CWC के द्वारा भी उनसे संवाद किया गया और प्रयास किया गया कि वो बच्चे जो भी उनकी दिक्कतें हों वो यहाँ पे उसको शेयर करें। और इसी उसमें बच्चों को सभी बच्चों को जो पीएम केयर फंड वाले चिल्ड्रन वाले बच्चे हैं इनको एक गिफ्ट के तौर में फाइल फोल्डर इनको दिया गया। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।